को लगा कि यार हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, ये तो सब कुछ अच्छा ही है। जी। हाँ, नहीं, तो ये वंदना चीज जी, का फर्क लगा। रियली वेरी इंस्पिरेशनल। आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की है, क्योंकि ये हर थोड़े दिन में सबके साथ होता है। कुछ दिन हम अपने आप को रोक लेते हैं, पर हमारे आसपास में किसी न किसी को लेकर के हमारे अंदर वो चीज़ें फिर से आना चालू हो जाती हैं। तो ये और उस ज़रूरी है सफाई करना। और हाँ हाँ, सफाई करना उसका मैम ये होता है कि अब जैसे व्हाट्सएप पे ही बात हुई है उनसे जिनके लिए लिखा था मैंने, तो बातों में वो फ्लो दिखता है कि वो लव है, जी। जो वाह। मैं सोच रही दैट वाज मिसिंग। तो वो मुझे व्हाट्सएप चैट में कल बात हुई है उनसे, तो वो दिख रहा था कि वो है जो मतलब मैं नेगेटिविटी सोच रही थी, लेकिन वहां से नहीं है। तो आई थिंक वेरी मैंने नाइस। इधर क्लियर किया, उधर क्लियर हो गया। वेरी नाइस, सुपर। बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपने की है। थैंक यू, थैंक मैम यू, थैंक यू जी। मैंने भी एक शेयरिंग करनी है। जी जी जोगिंदर जी, बोलिए प्लीज़। मैम ज- मैं जोगिंदर बहुत जी, आप थैंक अपना नाम और प्लेस लेके बताइए, ताकि सबको पता चल सके ना। मैम मैं पंजाब होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी ज़िंदगी में रौंडा बर्न की बुक आई और आप जैसे जी इंसान आए, जिनकी जी। वैल्यूएबल सजेशन से मैं कल मेरे मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया। वेरी गुड, सुपर। बहुत ही बड़ी बात है ये। देखिए, बहुत 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 मुश्किल काम होता है, आपने ये करके दिखा दिया। वेरी नाइस जोगिंदर जी। पूरा अपने थॉट्स पे ऊपर कंट्रोल रहा, जैसे आपने बताया था, बुक में बताया था, मैंने उसी को फॉलो किया। बिल्कुल भी मेरे माइंड में सारा दिन कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया। और अरे जो मैं वाह। चाहती थी कि आपसे बात हो, कि वो मेरी हो पाई। इसके लिए मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ मैम। थैंक यू। चाहती हूँ आपको परमात्मा तंदुरुस्ती दे, जीवन में बहुत तरक्की दे, थैंक यू, जिन्होंने मेरी थैंक लाइफ यू, को थैंक चेंज यू, किया। थैंक यू, थैंक यू सो मच जोगिंदर थैंक जी। यू वेरी आपकी मच। लाइफ में थैंक यू। खूब सारी खुशियाँ आए, आप एनर्जी से भरपूर रहें, और जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, जल्दी से जल्दी यूनिवर्स आपको वो सब दे। यही हम सबकी प्रार्थना है। और आप अपनी एनर्जी को हमेशा वहीं लगाइए जो आप चाहते हैं, है ना। वहीं पे फोकस दीजिए जो हमें चाहिए। जो अनचाहा है और जो लोगों ने चाहा है, उसे हमें नहीं देखना है। हमें वो देखना है कि हमने क्या चाहा है। बस उसी को देखना है और उसी पे चलते जाना है। बाकी सब तो हमारे पास हो ही जाएगा, अपने आप होगा, कैसे होगा हमें नहीं पता। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सो मच जोगिंदर जी। क्या और कोई कुछ बताना चाहते हैं? ईशान कनौजिया, ओके, रेणु जी। जी जी रेणु जी। मैं दिल्ली से हूँ। और जब से मैंने ये बुक शुरू की है, तब से इतनी पॉजिटिविटी आई है, मतलब हर काम में मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ अब। अरे वाह। जिससे हस्बैंड के साथ छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, अब वो मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है। वेरी नाइस। मैं गुस्सा नहीं करती। आपके सारे असाइनमेंट्स हो रहे हैं? जी जी, रेगुलर, हाँ जी। वेरी नाइस, सुपर। बस आप ऐसे ही करते रहिए। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमें परिवर्तन नज़र आता है, वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज है ना। वही हमें चाहिए होता है, क्योंकि वही ज़रूरी है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश रह सकें, उसे बदल सकें। क्योंकि राइट। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको लगने लगा है कि चेंज हुआ है। अरे वाह। कल मैं वेरी सेशन नहीं ले नाइस। पाई, नेटवर्क इशू था। तो हस्बैंड और मैंने दोनों ने वो नेगेटिविटी वाला चैप्टर हम दोनों ने एक साथ बैठ के फिर लिया। थैंक यू सो मच रेनू जी। और आप अपने हस्बैंड को भी अब इस राह पे लेके आ गई हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी। थैंक यू सो मच मैम। जी, एनीवन वांट्स टू शेयर मोर? या मैं बोलूँगी। जी जी मैं अंशु तो जी। क्लास करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, जो भी सीखती हूँ, जहाँ भी क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो घर वाले पूछते हैं अब कौन सा क्लास चल रहा है तुम्हारा, अब कौन सा अच्छा नया शुरू हुआ अच्छा। है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग अबाउट दैट क्लास ओनली। मतलब जो जो चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि जितने से जितने लोगों को मैं बता दूँ। और वो ऐसे नहीं है, वो अपने आप निकलता है फ्लो। मैं जबरदस्ती किसी को ना आज कौन मुर्गा फंसा है ऐसा वाला बात ही नहीं है, जो दिखता है मैं बताते चलती हूँ। तो इसमें मेरी बहन बोली, छोटी वाली बोली, दीदी पता है तुम्हारा फॉर्मूला काम करता है। मैंने कहा मेरा फॉर्मूला, व्हाट इज माय फॉर्मूला, आई बस जस्ट बात करते करते मैं बता ही रही थी, दीदी तुम्हारा फॉर्मूला काम कर गया। बोले क्या? तो शायद कुछ हुआ होगा, उसके हस्बैंड कुछ बोले होंगे या कुछ वो बोली होगी। तो फिर कहने लगे
और जैसे लग गया ना, तो मैंने फिर उसको खाली थैंक यू बोला। मुझे तो पता था कि पता नहीं मैसेज आएगा कि नहीं, लेकिन दीदी तो बोली थैंक यू बोलो, तो मैसेज आपने ही कॉल कर दिया, आपने मैसेज कर लिया, एकदम बढ़िया है। और ये हम बोले अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। मेरी थर्ड वाली सिस्टर कहती है कि यूएस हम लोग 4 बहनें हैं। थर्ड वाली बोलती है दीदी बता आज मेरा बॉस मुझे थैंक यू बोला है। हम बोले चलो बहुत बहुत मुझे प्रेज किया, झूठा था कि सच्चा था? हम बोले झूठा ही सही, तारीफ तो किया। बहुत ही वो अच्छी गाने बात की है तरह अंशु से जी बस कि बोले आप दूसरों हाँ। की लाइफ में भी ये पहुंचाने लगे और उनको भी इसके रिजल्ट मिलने लगे। देखिए एंड बहुत देन ज़रूरी वो होता है ये चीज़। हाँ, ये छोटी वाली बहन की बेटी का एग्जाम था, ये मैजिक डस्ट के बारे में बताए थे उसको, तो वो क्या की वो बोली ठीक है मम्मी हम करेंगे ऐसा। और फिर वो शी डिड ऑल दैट मैजिक डस्ट, कुछ जानती नहीं है, लेकिन जस्ट ये कर ली, विजुलाइज कर ली कि मेरे को बड़ी माँ बोली है तो हम कर लेंगे, तो मम्मी बोली है मुझे करना है तो। वाह। और आके शी वाज सो हैप्पी, मम्मी मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, खाली एक नंबर कट सकता है, आई गेट 23 और 24 आउट ऑफ 25, सो हैप्पी, दिस मैजिक जस्ट इज वर्किंग अ लॉट। आई बोले कि अरे यार ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये गो थ्रू द बुक। एंड ये लड़की पहले ये बुक पढ़ चुकी है, मेरे घर में सारे बुक रीडर लवर्स है, कीड़ा है, किताबी कीड़ा बोलेंगे उनको। एक किताब छोड़ते नहीं है, वेरी ऑलरेडी नाइस। उनका हो चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्या है। जी। हाँ पढ़ लिए रख दिए, जी। नाउ अगेन दे आर हाँ, डस्टिंग असल एवरीथिंग। में अब ये किताब नहीं तो है, ये एक बुक की तरह नहीं है, ये ज़िंदगी की हाँ, किताब है। बुक की तरह ये हाँ दिस इज जी। राइट, दैट्स इट। राइट। हाँ ठीक है, इट्स अ समय के प्रैक्टिस साथ है बुक, सबको आ जाता है ये प्रैक्टिस करना। सही बात। थैंक यू सो मच अंशु जी, और दूसरों थैंक की यू सो ज़िंदगी मच, में आप थैंक यू ऐसे सो ही मच रोशनी सारिका जी, फैलाते रहेंगे, हमेशा फैलाते रहें, खुद की भी और थैंक यू दूसरों सो की लाइफ रोशन करते रहें। मैं चाहूँगी कि कोई मेल भी हमारे सामने कोई शेयरिंग करें। आज मुझे वीडियो भी ऑन दिख रहा है। सो जहाँ यहाँ पर हमारा फीमेल का ग्रुप बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आई वांट कि जो मेल लोग हैं वो भी अपनी कोई शेयरिंग अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छा लगेगा, हमें आप लोग बताइए। इतने दिन से आप मैजिक बुक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपकी फीलिंग में आपके अंदर कोई रिजल्ट आया है, आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं, आपकी लाइफ में कोई जादू होता हुआ दिखा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाय मैम, सिद्धार्थ वैद, सॉरी वीडियो अभी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ही लो बैंडविड्थ है। सो जी मैजिक बुक सिद्धार्थ जी, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा मैम। क्या आपने पहले मैजिक बुक किया है? मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है खुद मैजिक बुक, दिस द थर्ड टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग इट विद यू, आप लोग ओके। के साथ। ओके। बट पहले 2 बार जो किया, प्रैक्टिस किया, मोमेंटम टूटता गया। सो पहले 5 दिन लिख लिए, फिर लिखना ही बंद कर दिया अपने ब्लेसिंग्स एंड ऑल। बट दिस टाइम आई एम कंटिन्यूइंग विद ऑल योर सपोर्ट, आप लोग सब साथ हो, सब आप लोग की इतनी अच्छे से समझ में आ रही है बुक, एंड रियली पॉजिटिविटी इज कमिंग इन माय लाइफ। मैं बहुत एग्रेसिव, बहुत डांटने वाला आदमी था। कल पहली बार लाइफ में अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, जब भी सिचुएशन आती थी अपने आप में पहले सांस लेता, कंट्रोल करता, देन आई कुड गो फर्दर। वाह। आई एम feeling really blessed, relations are improving. I really hope so it magic works out. जी, आप रिलेशंस के लिए क्या करते हैं? रिलेशंस के लिए ग्रेटिट्यूड, जो कल नेगेटिविटी आपसे कल लिखना था 10 blessings फॉर what 10 blessings या रादर 10 good things what we had फॉर जो भी रिलेशन में खराब रहा हो, वो कल लिखा हूँ अपने लिए, एंड आई एम फीलिंग पॉजिटिव व्हाट एज शेयर्ड बाय अदर्स टू। बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ, वो नेगेटिविटी दिमाग से हट गया कि वो हमेशा बच्चे हैं या बात सुनते नहीं है, कुछ भी है अपने रिलेशन में, वो नेगेटिविटी अब हटना चालू हो गया, पॉजिटिव दिखना चालू हो गया। जी लोग वेरी नाइस कैसे सिद्धार्थ जी। रिलेशन में रहे हैं हमारे साथ, क्या अच्छे मोमेंट्स रहे हैं जो हमारे साथ, उनके राइट। साथ। वेरी नाइस। आपने असल में सबसे बड़ा ये होता है कि आपने जिम्मेदारी ली है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपने ये जिम्मेदारी Really लेने को feeling समझ good, लिया है। and sorry, and thank you to you, thank you, great thank you to you for थैंक्स टू giving us such a nice understanding to the book what Rhonda ma'am has written. तीसरी थैंक यू बार सो कर रहा हूँ, मच। I'm really feeling blessed to be part of this group. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। बस अब आप ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बार आप इस बुक को जैसा बुक कह रही है वैसा कीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने अंशु जी को भी बताया कि किताब नहीं है, ये ज़िंदगी की प्रैक्टिस है।
तो हमें इसे प्रैक्टिस 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 करते रहना है ना, क्योंकि जब भी हम नहीं करेंगे ये फिर से हमारे हाथ से चला जाएगा। इसके पहले के चैप्टर्स में ही लिखा है कि जादू आपके हाथ से निकल जाता है। तो आपने 2 बार पढ़ा है, लेकिन तब आपने सिर्फ इसे एज अ बुक पढ़ा है। इस बार अगर आप इसे प्रैक्टिस की तरफ फॉलो कर रहे हैं तो इसे लाइफ के प्रैक्टिस की तरफ फॉलो कीजिए और इसे इतना अपने अंदर डाल दीजिए कि आपके हर रिश्ते में, आपकी हर भावना में, आपकी हर थॉट के अंदर, आपके अंदर से जादू निकलने लगे। वो टिमटिमाती हुई रोशनी आपके ऑरा के सराउंडिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी फॉर योर इंस्पिरेशनल, बिकॉज जब हम नया नया इसको शुरू करते हैं तो शायद आप नहीं, कई लोग इसी कंडीशन में होते हैं, बट वही चीज़ है, वही हमारा चैलेंज है कि हम उससे बाहर आएँ, तभी तो हमें जादू दिखेगा ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। यूट्यूब लिंक मिलती है क्या? हाँ जी, यूट्यूब पे डेली लिंक होता है। यूट्यूब लिंक ग्रुप में भी शेयर है, आप में से कोई यहाँ शेयर कर दीजिए इनको। छाया जी, वहाँ जाके आपको वीडियो के अंदर जाना होता है और वीडियो उस ऑप्शन के अंदर सभी वीडियो डे 1, डे 2, डे 0 होते हैं। हाँ, डे 6 आप लोगों को शायद नहीं ही मिल पाएगा, बट आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग तो डे 6 पे अवेलेबल थे मेरे साथ, तो यहीं आपने लाइव किया है और उसमें अब सुनने जैसा ऐसा नहीं है, बिकॉज आप यूट्यूब लिंक उन लोगों के लिए भी होता है जो सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। आप सब लोग तो मेरे साथ इस सेशन को कर रहे हैं, उसके बाद आपको दोबारा उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुकी होती हूँ, वापस आप लोग उसे सुनना कब चाहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ यहीं पे अपने असाइनमेंट्स को सुन लीजिए। वो तो जनरली उन लोगों के लिए ही है जो इस टाइमिंग पर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट वो मैजिक बुक करना चाहते हैं। सो फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बाकी सारे लिंक हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, ओके छाया जी, फ्रेंड्स को ज़रूर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट ग्रैटिट्यूड प्रेयर। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे जीवन में आज का दिन दिखाने के लिए, इस जादुई सुबह के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ मेरे माता और पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सभी परिवारजन और मित्रजन की, क्योंकि उनकी वजह से मेरे जीवन में रोशनी है, रिश्ते हैं। सभी रिश्तों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज जीवित हूँ, आज का दिन देख पा रही हूँ। मेरा संपूर्ण स्वास्थ्य मेरे साथ है। मेरे स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरा स्वास्थ्य और मेरा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, और उन सभी तत्वों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धरती माँ और आकाश पिता के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समूचे ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्थाएं मेरी और मेरे सभी साथियों के लिए की गई हैं, जिनसे हमारा जीवन कायम है, उन सभी व्यवस्थाओं को दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारी सी हरियाली, प्रकृति और पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सूर्यदेव, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड रोशन है और जो हमें बगैर कहे रोज सुबह इतनी रोशनी से हमारे जीवन को भर देते हैं, हमें दिन और रात देते हैं, उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज जितने भी आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का जो कि आप शुक्राने करना सीख रहे हैं, हम सभी दिल से आपका शुक्रिया करते हैं ब्रह्मांड, कि हम सभी शुक्राने करना सीख रहे हैं और सुमार्ग की ओर चल रहे हैं। हम सभी की ओर से समूचे ब्रह्मांड का धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। जी, सो कौन रीड करेगा आज? मैं पढ़ मैं पढ़ लूं? नाम लीजिए अपना। मैं वंदना। हाँ जी, वंदना जी, आपकी तो मैं पहचान गई थी, आपके साथ किसी और ने भी बोला था इसलिए। हाँ, शायद किसी और ने। मैं बोली थी अंशु।
कोई जी। और पढ़ना चाहता है तो मैं चांस दूंगी, रोज मैं पढ़ रही हूँ। जी, बता हाँ दीजिए अगर कोई और पढ़ना चाहता है, तो मेल भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी मौका देना हाँ। चाहते हैं, प्लीज़। चलिए मैं ट्राई करना चाहूंगा आज, मैं बोलना यस, चाहूंगा। इनफैक्ट आई वांटेड दैट, दिल से। जी, रविकांत जी लट्ठा, राइट? या यप। जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। It has been pleasure going through all the journey for last few days, and I manifest and I affirm that I will continue following all the balanced days, and yes, I'll give my 100%. मैं हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ, जैसे सबकी इच्छा हो वैसा करना चाह रहा हूँ। आप बताइए। जैसा कि शुरू में हमने 2-3 दिन तक पूछ लिया था, सब लोगों ने हिंदी ही बोला था, इसलिए आजकल मैं डेली हिंदी लेती हूँ। यदि ठीक किसी है, को ओके। इंग्लिश लेना है, तो क्या हम इंग्लिश लें या हिंदी? आंटी हिंदी ठीक है, सबके साथ में इज मोर कंफर्टेबल। ठीक है जी। जी, रवि जी आप कहाँ से हैं? एक सेकंड, हमारे यहाँ एक रेलवे स्टेशन है तो उसकी आवाज आ रही होगी आप लोगों को बैकग्राउंड में। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, ओके, जयपुर से। या ठीक है। शुरू करते हैं आज का हमारा। यस, क्या आप ये स्क्रीन को स्क्रॉल बार-बार कर। होगा? नहीं वंस इन ओके, अ व्हाइल, मतलब एक घंटे में 2-3 बार जी। जो भी ट्रेन आएगी। जी, हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का दिन हम 7 दिन से निकल कर के हम 8वें दिन पर आ चुके हैं। हमने इस जर्नी में अपने 7 डेज़ निकाल दिए और 7 दिन यानी कि 1/4 ऑफ द बुक, और एक लाइफ का भी 7 दिन का एक अच्छा-सा, क्योंकि दिन के जो नाम है वो 7 होते हैं। 7 एक बहुत ही अच्छा-सा नंबर होता है जो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जादू बहुत ही अच्छे से एंटर कर चुका है। आज हम 8वें दिन पर आ चुके हैं। 8वां दिन है जिसका नाम है जादुई तत्व। 8वां दिन हमें एक नए मोड़ पर लेके जाएगा। यहाँ से आपकी जर्नी आगे की ओर बढ़ेगी। हमने क्या किया था? अभी तक हमने जन्म लिया था जादू की दुनिया में। अब हम ABCD को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो ये जो बुक है ये ABCD ही है एक तरह से। जब हम 28 तक आ जाएंगे तो ये ABCD ऑफ द यूनिवर्स हो जाएगी। तो ये मत समझिएगा, क्योंकि उसके आगे हमें सेंटेंसेस भी बनाने होंगे, वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर उसमें कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट करना होगा उस लैंग्वेज में। तो ठीक है ना, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ABCD के बाद हमें ABCD से वर्ड्स बनाने होंगे, ABCD से नए नए सेंटेंसेस जोड़ने होंगे, टेंस समझने होंगे, अल्ट्रुइस्टिक वर्ड समझने होंगे, फिर अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर करके हमें उसके बारे में और भी ज़्यादा आगे जाना होगा, तभी हम कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो ये उसी तरह से यहाँ पर भी वही है। जब हम 8वें दिन पे आ चुके हैं तो 8वां दिन हमें एक नए मोड़ की ओर लेके जा चुका है। ये नया मोड़ हमारी लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगा। अब इस मोड़ से हमें क्या क्या सीखना है उस पर निर्भर करता है कि ये 8वें दिन का मोड़ हमें कहाँ लेके जाता है। तो यहाँ पर एक चाय का कप रखा है, कुछ बिस्किट्स भी रखे हैं, जो कि चाय का टाइम भी है, और उसमें से एक टिमटिमाती हुई रोशनी चारों ओर दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आज का जो चैप्टर है वो कुछ खाने पीने की चीज़ों के ऊपर है। तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में जादू कैसे लेके आती हैं, है ना, वो हमें देखना है। तो आज का है चैप्टर हमारा जादुई तत्व। तत्व यानी कि जो भी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम खाना पीना हमारा करते हैं, हमारा भोजन करते हैं, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। सो स्टार्ट करते हैं। जी रवि जी। जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। WJ कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तब आपको याद आएगा कि आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सच में बहुत बड़ी बात है।
जी, हम यहीं पे रुकेंगे रवि जी। देखिए, यहाँ आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब जब आप ग्रैटिट्यूड में हैं तब तब आप खुश हैं, और जब जब आप खुश हैं तो क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो यहीं से आपको पता चलता है कि आप 8वें दिन पे आ चुके हैं। 7 दिन अगर आपने जादू में निकाले हैं तो अब आपको हर वक्त खुश रहना है, खुश रह के जश्न मनाना है, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना है, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके हमें बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए वेट करना पड़े। हम ऐसे ही किसी डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए क्या करना होता है? ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ दोस्तों को बुलाएं। देखिए, आप घर के 4 लोग भी मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि बच्चे पूछेंगे कि क्यों सेलिब्रेट करना है, क्या रीज़न है। पति पूछेंगे कि ऐसा क्या हो, या पत्नी पूछेंगी ये क्या है, आपने नए कपड़े क्यों पहन लिए। तो देखिए, ये एक तरीका है सेलिब्रेशन का कि आप उसमें क्या इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी खुश होगा। आप ऐसे ही नए कपड़े पहन लीजिए, आज वही जश्न है आपके लिए। आप ऐसे ही खाने में कुछ अच्छी वैरायटी बना लीजिए, वो एक जश्न है, क्योंकि वो खुश होके बना रहे हैं ना। जब आप खुश होके बनाएंगे और जब खाते हुए भी सब लोग खुश होंगे तो वो ग्रैटिट्यूड के साथ होगा, और जहाँ ग्रैटिट्यूड होगा वहाँ जादू होगा ही होगा। और कुछ नहीं समझ में आता है तो आज बच्चों के साथ डांस कर लीजिए, वही एक जश्न है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें बर्थडे एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेशन करना है, लेकिन ये सेलिब्रेशन का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आज फ्री टाइम है कुछ देर का, हाफ एन आवर के लिए चलो म्यूज़िक चलाते हैं और सब लोग डांस कर सकते हैं। कोई नहीं है तो हस्बैंड और वाइफ आपस में डांस कर सकते हैं। लेट्स डांस टुगेदर जस्ट टू एन्जॉय आवर डे, है ना। फीलिंग को लाने के लिए, आपके अंदर खुशियों को बढ़ाने के लिए। तो यही वो चीज़ है जब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तब तब आप जश्न मनाएंगे, और जब भी आप जश्न मनाएंगे तो आप फिर से ग्रैटिट्यूड करेंगे, फिर से ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप फिर से जश्न मनाएंगे। दीज ऑल आर रेसिप्रोकल, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं समान मात्रा में। जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा, और सही अनुपात में। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है भोजन के बारे में। भोजन के पहले धन्यवाद देना आप लोगों ने हमेशा मूवीज़ में देखा होगा, आश्रम में देखा होगा, हमारे घर के कई बड़े लोगों को भी देखा होगा। खुद आप में से भी कई लोग थाली के सामने ऐसे हाथ जोड़ना, ऐसे ये करने की परंपरा है। सब अपना अपना तरीके से करते, कोई पूरी प्रार्थना करता है, कोई धीरे धीरे करता है, कोई छोटा सा करता है, कोई सिर्फ गेस्चर देता है। कुछ भी तरह से हम लोग धन्यवाद देते हैं, ये चीज़ हमने हमेशा देखी है, लेकिन प्राचीन मिस्र के समय से यहाँ बताया गया है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि 21वीं सदी में, आज की हमारी लाइफ में, हमारे बच्चे क्या रोज़ ऐसा करते हैं? आप जिस दिन कहेंगे उस दिन करेंगे, उसके बाद फिर छूट जाएगा। हमारे बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए जहाँ खाने पीने की चीज़ों को में धन्यवाद छूट रहा है, वहीं से डिजीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। आपने देखा है पुराने ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, आज के ज़माने में क्यों हो रही है? एक एप्पल भी हमारे पास आता है तो कई सारे केमिकल से निकल के आता है, लेकिन उस एप्पल की नेगेटिविटी को हम अपने ग्रैटिट्यूड से हटा सकते हैं। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में वो एप्पल क्या करेगा, उसके केमिकल इफ़ेक्ट्स आएंगे, और इसीलिए आजकल उतनी ही डिजीज़ साइंस के साथ साथ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में जितना खाना चाहिए उतना भोजन हमारे यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। जब नहीं मिल पाएगा तो हमें आर्टिफिशियली उसे क्रिएट करना पड़ेगा। एक जो एप्पल का कार्टन है वो 7 से 8 दिन पकाने में लगता है, लेकिन एप्पल आप लोगों को तो आज ही चाहिए, उतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो उसे केमिकल से पकाएंगे। जब वो उसे केमिकल से पकाएंगे, या हर चीज़ को, जिस भी चीज़ को उसमें केमिकल डालेंगे, मैंगोज़ में डालेंगे, वो चीज़ें आपको उसी फॉर्म में मिलेंगी। देखिए, उसके गुण में छेड़छाड़ की गई है, प्रकृति में छेड़छाड़ की जाती है, तो प्रकृति अपना असर आपके अंदर आके दिखाती है। तो इसलिए क्या ज़रूरी होता है, हर चीज़ में हमें ग्रैटिट्यूड खाने से पहले कृतज्ञता करना ज़रूरी होता है। देखिए, कब कब नहीं करना चाहिए, नहीं करना क्यों नहीं होता। जब भी आप सोचिए कि जब आपको खाना नहीं मिला, आज आपका ऑफिस का डे था, आप सुबह ब्रेकफास्ट किए बगैर निकल गए क्योंकि लेट हो रहा था, वहाँ आप लंच का टिफ़िन लेके गए, आपने सोचा कि चलो टाइम पर लंच कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ, आज आपको लंच का टाइम भी नहीं मिला, बॉस ने आपको एक्स्ट्रा काम बता दिया, या फिर आपकी अर्जेंट मीटिंग आ गई, जिनके साथ आपका कल प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर जाना था वो आपसे मिलने के लिए आ गए सडन, और आपने उनसे मिलना है लंच के टाइम पर। क्या करेंगे, आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते। अब आप मीटिंग भी करने बैठ गए, मीटिंग के तुरंत बाद, क्योंकि आपको अपने कलीग को काम समझाना है, अब
अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना है, आप उनके पास चले गए, आपका राउंड स्टार्ट हो गया, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, शाम के 4 बज चुके हैं, तब आपकी हालत क्या होती है। हमेशा जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हम लोगों के साथ हमेशा आती रहती है, कई लोगों के साथ आती है, और जब भी ऐसा आता है तब यहाँ से मुझे तो स्पेशली ये दर्द पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, ठीक से सोच भी नहीं पाते, पेट पाताल लोक में चला जाता है ना। हम लोग अपने आप को कितना इम्पेशंस फील करते हैं, अगर ऐसे में कोई आपसे फालतू बातें कर ले, आपका सारा गुस्सा उस बेचारे पे निकल जाएगा, वो आपका बच्चा हो, कलीग हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, कोई भी हो, 1 या 2 बार तो आपको चिड़चिड़ाहट आ ही जाएगी अगर आपको खाना टाइम पर नहीं मिला है तो। दरअसल हमारे लिए सच में लाइफ में फूड इज़ द कंपल्सरी एलिमेंट, हमारे लिए खाने का हर एक तत्व बहुत 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 ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या हमें ग्रैटिट्यूड नहीं करना चाहिए? सो हम सभी को भोजन के लिए, जो कि हमारी एक आवश्यकता है, हमारी नेसेसिटी है, तो उस नेसेसिटी के लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत बड़ी बात है अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो। सच में ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे नहीं आप रिश्तों में सोचते हैं कि आप ही का बेटा और आप ही को नहीं पूछता, तो वही बात है कि भोजन आप ही के लिए है, रात दिन आप ही को एनर्जी दे रहा है, जिसको ना मिलने से आपकी ज़िंदगी बच्चों से भी ज़्यादा अधूरी हो जाती है, और उसी के लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ घंटे भी हमें खाना ना मिले, आपको देखिए एक वो स्टोरी अभी भी बहुत चल रही है, व्हाट्सएप पे एक स्टोरी आ रही है ना, जो ऑयल कंपनी का, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी वो स्टोरी। एक बहुत बड़ा ऑयल कंपनी के पर्सन है जिन्होंने रॉकफील्ड खूब सारा धन कमा लिया, दुनिया के सबसे अरबपति व्यक्ति बन गए, लेकिन जब एक एज आई 53-54 के बाद वो इतने बीमार हो गए कि उन्हें कुछ नहीं खाने मिलना, कुछ भी नहीं खाने मिला, सिर्फ सूप और उस पर अपनी अपनी लाइफ निकालनी थी। बाय द टाइम उन्होंने जब बहुत सारे चर्च ट्रस्ट बनाए, उन ट्रस्ट में अपनी जितनी भी दौलत थी उन सबको देना शुरू किया, फिर से वो उस कंडीशन में आए कि वो सब खा सके। ये बात थी जब वो सिर्फ 53 इयर्स के थे, और उनकी लाइफ में डॉक्टर्स ने कहा था कि जो कंडीशन है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, और उनका हर एक पल, हर एक दिन बहुत मुश्किल गुजर रहा था, बट यू कांट बिलीव कि वो 98 इयर्स तक जिंदा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। वो हर जगह थी, कृतज्ञता खाने में थी, कृतज्ञता पहनने में थी, कृतज्ञता रिश्तों में थी। तो ये जो भोजन की कृतज्ञता है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि करोड़ों रुपए अगर आपके पास हैं लेकिन आप उनको खा नहीं सकते हैं, आप एक कॉइन भी नहीं खा सकते, आप एक रुपए, एक कागज़ का 100 रुपए का तो बहुत ही पतला होता है, क्या आप उसको निगल सकते हैं? आप उसको भी पानी के साथ निगल के अपनी भूख नहीं मिटा सकते। तो जब आप उसको खा नहीं सकते, उससे पी नहीं सकते, अपने ज़िंदगी में उसका कुछ रंग नहीं ला सकते, तो उस रुपए का क्या मतलब है? मतलब उस भोजन का है जो आपको एनर्जी दे रहा है। तो इसलिए कृतज्ञता खाने के लिए करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। जी रवि जी। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने और ऊपर कीजिएगा, एक्चुअली आई एम ऑन अ फोन, तो मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है जब आप इसके बाद में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों में, स्कूल में, अस्पतालों में, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। जी भोजन एक हाँ जी, हम यहीं रुकेंगे।
ये बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पे कही गई है कि पूरा विश्व का जो आहार उत्पादन है वो क्या है, एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा में कोई एक इंसान काम नहीं करता। आपने देखा होगा, अगर सिर्फ केसियो प्लेयर है तो उसे कुछ नहीं होगा। सिंगर भी चाहिए, केसियो प्लेयर भी चाहिए, सिंथेसाइजर वाला भी चाहिए, ड्रम स्टिक भी चाहिए। अलग अलग कम से कम 8 से 10 लोग उस पूरी टीम में होंगे जब वो ऑर्केस्ट्रा का मज़ा आपको आएगा। और उसे हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा नाइट ऑर्गेनाइज की है हम लोगों ने। तब आपको उस म्यूज़िक का मज़ा आता है, तब रात भर आपको डांस करने का मन आता है, तब आपको लगता है कि वाह कितना वंडरफुल फीलिंग आ रहा है। तो वो है अद्भुत अद्भुत ऑर्केस्ट्रा। और वही अद्भुत ऑर्केस्ट्रा आपके लिए विश्व का पूरा आहार उत्पादन का काम करता है। आप जो एक चाय का कप पीते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो एक चाय दार्जिलिंग या आसाम या कहीं और हिमाचल में किसी बाग में उगी है। उस बाग में मैंने देखा है एक तरह के एक फार्म हाउस पे कम से कम 70 से 80 लोग काम करते हैं। हाथों से वो आपके लिए चाय तोड़ते हैं। देखिए, चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए मशीनें भी लगाई हुई हैं, पर वो मशीनों को काम करने में भी उतना ही टाइम लगता है और उतनी ही हाथ को तोड़ने में। चाय की जो पत्तियां तोड़ने की मशीनें वो ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है, फॉर अ फ्यू मिनट्स वो चल जाती हैं, बट उसके बाद उनको नीचे की फिर से हाथ से ही तोड़नी पड़ती हैं। तो वो सब लोग अपने परिवार को छोड़ के अपने बच्चों को पीछे टोकरियों में लाद के हाथ से उन पत्तियों को तोड़ते हैं। उसके बाद वो फैक्ट्रीज़ में जाती हैं। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद उन चाय की पत्तियों से ग्रैनुअल्स बनाए जाते हैं, छटनी की जाती है। लीव्स वाली अलग होती है, ग्रैनुअल्स वाली अलग होती है। फिर उन पर कलरिंग पॉलिशिंग होता है, एक शेप दिया जाता है, फिर उनके अंदर फ्लेवर डाले जाते हैं, इलायची वाली चाय, मसाला चाय, प्लेन चाय। फिर वो कहीं पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है। वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूटिंग के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिपार्टमेंट वहाँ से लेके ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदने के बाद उनकी एडवर्टीजमेंट टीम और वो सब तो अलग बात है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे खरीद रहे हैं वो अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाते हैं। स्टेट्स से फिर वो आपके शहर के दुकानदारों के पास, स्टोर, सुपर स्टोर्स के पास, वहाँ जाके पहुँचती है, वहाँ कलेक्ट होती है अलग अलग जगह पे। वहाँ पे या तो आप जाएंगे या आपके घर का कोई व्यक्ति या ड्राइवर जाएंगे, वो उस पत्ती को उठा के आपके घर तक लाते हैं। और उनके लिए उस पूरी प्रोसेस में वो सारा सारा काम एक ही दिन में चलता 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 रहता है। कैसा हो ना, एक ही दिन सिर्फ चाय उत्पादन बंद हो जाए, वो वहाँ है, वहीं चीज़ें रह जाए और आपके पास तक ना पहुँचे, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए भी अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो ये ऑर्केस्ट्रा इनकम्प्लीट हो जाएगा। और जब ये ऑर्केस्ट्रा इनकम्प्लीट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। आपके शहर में नहीं तो किसी और शहर में वो चाय ख़त्म हो जाएगी। यहाँ बाग बकरी है तो वहाँ ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आई है तो आपके पास से चली जाएगी। तो ये जो ऑर्केस्ट्रा है ना, ये डेली वर्क करता है। ये करीबन 5000 लोग जो एक चाय का कप आपके पास पहुँचाते हैं, वो रोज 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 काम करते हैं। आप कहेंगे वो तो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, पर वो कुछ और भी कर सकते हैं। वो आपके लिए चाय का काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो आपकी चाय आप तक पहुंचवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनके काम करने से ही आपको चाय मिल पा रही है, ये आपको मानना होगा। एक राइस का दाना, एक गेहूं की रोटी जो आप खाते हैं, वो कितने लोगों के, उसकी ज़मीन सबसे बड़ा, जिस धरती माँ पे वो उग रहे हैं, वो ज़मीन उसे उगा रही है, वो इतनी उपजाऊ है कि वहाँ पे चाय उग रही है, वहाँ पर राइस उग रहा है। अलग अलग क्वालिटी होती है ना सॉइल की, कहीं पर राइस उगता है वहाँ चाय नहीं उग सकती, जहाँ चाय उग सकती है वहाँ गेहूँ नहीं उग सकता, जहाँ गेहूँ उगेगा वहाँ सरसों नहीं हो सकती। हर क्वालिटी अलग होती है। तो ये धरती की, प्रकृति की क्वालिटी है। अब आप 8वें दिन पे आ गए हैं। अब जिंदगी के उन चीज़ों से आपको ऊपर उठना है, ऊपर उठ के इतना आगे तक जाना है कि इस जो व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं उन व्यवस्थाओं में शुक्राना पहुँचे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं मजाक नहीं है। ये व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड ने सोच समझ कर इंसान के लिए की है। और इंसान कौन है? आप, मैं, यानी कि मेरे लिए की गई है, आपके लिए की गई है, बगैर कहे बगैर मांगे। ना मैंने मांगी थी ना आपने मांगी थी, फिर भी हमें मिल रही है। हम इनका रात और दिन लुत्फ उठा रहे हैं, है ना। तो जब ये चीज़ें हमें मिल रही है, जिस किसान की ज़मीन पे उग रही है, और हो सकता है वो ज़मीन भी उसकी ना हो, उसने भी किसी और की ज़मीन पे काम करना है, तो जिसकी ज़मीन है उससे भी, और उसने जहाँ से ज़मीन जिस ज़मींदार से ख़रीदी उसके लिए भी, उसके लिए जो धन मिला उसके लिए भी, फिर वो जो खाद और मिट्टी उसमें डाल रहा है उन सबको ग्रैटिट्यूड जाना चाहिए। तो ये एक जो चीज़ है ना, वो एक खाने की चीज़, एक चाय का कप, एक प्लेट राइस
आपके लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार आदमी, 5 हज़ार आदमियों के यहाँ से होके आता है। तो जो आप एक खाते वक्त बोल देते हो ना इसमें नमक कम है, इस चाय में तो पत्ती नहीं डाली क्या आज, चीनी कितनी कम है, अरे कितनी। और मेड जिनके घर में होती है उनका एटीट्यूड तो मैंने देखा है, कितनी बकवास चाय बनाने लगी है आजकल, इसका दिल लगता ही नहीं काम में, जल्दबाजी में सब कुछ बेकार कर रही है। चावल उसने पूरे गला दिए, खिचड़ी बना दिया चावल की, रोटियां कैसी बना रही है, मोटी मोटी, आज ही तुम्हें जाना है क्या भाई, रोटी तो थोड़ी पतली बनाइए। देखिए जो आप कर रहे हैं ना वो कहाँ से उन सारे 5,000 लोगों को गाली मिल गई है, उनके कलेजे पे ना छुरा चला दिया है, क्योंकि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, अपना खून पसीना निकाला होगा, अपने परिवार वालों को दुख दिया होगा। हो सकता है उस किसान के घर में भी वो बच्चा हो जो आज बोल नहीं सकता, उसके इलाज के लिए वो पैसे इकट्ठा करना चाह रहा है। हो सकता है जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसके यहाँ पर माँ है जो बहुत बीमार पड़ी है, उसके ऑपरेशन के लिए उसे पैसे चाहिए। क्योंकि हर इंसान इस ज़िंदगी में ऐसे ही चैलेंजेस से निकल रहा है जिनसे आप निकल रहे हो। तो जब आपकी तरह वो भी इंसान उसी प्रेशर में है और आपके एक बार कहने से आज कितना बकवास खाना बनाया है, इससे अच्छा तो बाहर मिल जाता, ये क्या करा, आज तुमने बिगाड़ डाली, इडली पतली बन गई, आज इडली इतनी गिली गिली बना डाली, तुम भूल गई इडली कैसे बनाते हैं, बहुत दिनों में बनाई, बनाती रहा करो, तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा। एक छेड़ने का तरीका होता है, लेकिन आपका जो ये मजाक है ना, ये उन 5,000 लोगों के कलेजे पर छुरी चला जाता है। तो हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कुछ वक्त हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, ये ईश्वर का शुक्राना है, ईश्वर की कृपा है, उस ब्रह्मांड की कृपा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये मिल रहा है। वरना लॉकडाउन के वो दिन आप सब ने देखे हैं जब सबसे ज़्यादा लाइन्स किराने की दुकानों पर थी, लाखों कमा गए हैं वो लोग। हर एक इंसान क्या स्टोर कर रहा था, मेरे घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा हो जाए। दवाइयाँ इकट्ठे करने से पहले वो सोच रहा था कि भैया अगर ये लॉकडाउन और बढ़ गया तो खाने पीने का सामान कहाँ से लाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा। तो सब लोगों ने वो खाने पीने का सामान अपने घरों में इकट्ठा किया। कितना कितना मतलब पूरा लॉकडाउन है, बट गवर्नमेंट ने सुपरमार्केट्स और किराने की दुकान वालों को खुली छूट दी हुई थी कि आप इस समय से इस समय तक खोल सकते हैं। तो क्या है, ये एक ऑर्केस्ट्रा है जो आपके लिए इस आपूर्ति को बना के रखता है, और इसमें इतने सारे लोगों की चेन शामिल होती है। तो ये तो गिफ्ट ऑफ नेचर है हम सब के लिए। और अब कोई गिफ्ट आपको देता है ना और आप उसके मुंह पे ही बोल दो अगर क्या बकवास गिफ्ट है, कितनी गंदी शर्ट दी है, ऐसी शर्ट कोई देता है आपके मुंह पे, अगर कोई ऐसा बोलेगा और वो शर्ट आपको रिटर्न, थाली खिसका दी गई है, करेले की सब्जी मैं नहीं खाता, दाल तो मुझे पसंद नहीं है, पानी जैसी बना डाली, ये सब सामान जो थाली में से इधर उधर निकल के चले जाते हैं, फिर आपकी आप सोचिए कि वो गिफ्ट आपके लिए अगर किसी ने ऐसा बोला तो क्या होगा। तो आप प्रकृति को तो रोज़ वही कर रहे हो, वही कर रहे हो उस किसान को जिसने आपको भोजन दिया है, उसी इंसान को जो आपके लिए बना रहा है, उन्हीं लोगों को जो पैकेज करके आपके तक वो फूड पहुंचा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप कर रहे हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। जब आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो तो आज आपको जो ब्लेसिंग मिला है वो अब ब्लेसिंग नहीं बचा, वो कल से कुछ और बन जाएगा। वो क्या बनेगा वो आप सब लोग जानते हैं। तो अब से हमें आगे क्या करना है देखते हैं जी। भोजन एक उपहार है या प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संस्कार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच और धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य हर इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे शरीर को जीवित रखता है, और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। जी, ये तो पूरा जो पैराग्राफ है मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर वापस पढ़िएगा। ये ज़िंदगी में आपको सब कुछ सिखा दे रहा है। जो एक हायर लेवल है ना, यहाँ से आपका हायर लेवल शुरू हो रहा है। आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि अब 8वें दिन पे आप कहाँ आ गए हैं। तो प्रकृति के इन उपहारों को समझें।
चलिए खाना हमें नहीं मिलेगा तो फिर भी हम एक दिन ज़िंदा रह जाएंगे, हम उपवास कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन, जैन लोग हैं तो वो 8 दिन 15 दिन भी कर लेते हैं, पर क्या वो बगैर पानी के रह पाते हैं? हमारी हर चीज़ में, ये मोबाइल भी है तो इसमें भी पानी मिला है, ये लैपटॉप है तो इसमें भी पानी है, बुक है तो इसमें भी पानी है। 5 तत्वों से ही हर चीज़ बनती है। हर चीज़ का 5 तत्वों का रेशियो अलग हो सकता है। एक इंसान का शरीर बनने में 5 तत्वों का रेशियो अलग है, और इस मेटल का शरीर बॉडी बनने में 5 तत्वों का जो भी रेशियो है वो अलग हो सकता है इसमें मेटल ज़्यादा है, यानी कि मिट्टी के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, पानी का कम आ रहा है, पानी कम है तो वायु कम आ रहा है, वायु है तो कुछ और। इन 5 तत्वों के मिश्रण से ही हर ऑब्जेक्ट बनता है, ये हम पहले से जानते हैं क्योंकि हमारे बड़े लोग कहते आ रहे हैं। तो साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है। हम भी रात दिन कंपनीज में देखते हैं कि 5 तत्वों के बिना कोई भी चीज़ नहीं मिलती, और इसीलिए हम उन 5 तत्वों का शुक्राना सबसे पहले करते हैं। इसके साथ ही पानी हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जब भी पानी पिएं, आपको पता होगा कि पानी के अंदर पानी के अंदर एक मेमोरी सेल होता है, पानी के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। आप जो सोच के पानी को पी रहे हैं, पानी उसको ले रहा है, आप जो बोल के पानी को पी रहे हैं, पानी उसको ले रहा है, और आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो 72% वाटर है वहाँ भी पानी है। तो 72% बॉडी के अंदर पानी भरा है, ऊपर से आप इस पानी को पी रहे हैं। अगर ये पानी ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ पानी है तो वो अंदर के पानी को भी शुद्ध करेगा और आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। इसीलिए आजकल कई सारे नुस्खे आ रहे हैं पानी से बातें करने के, मून लाइट में पानी को रखने का, पानी पीते वक्त अच्छे, कभी भी गुस्से में पानी नहीं पीने का, है ना। ये सबसे बड़ी बात हमें भी बताई गई थी जब हमने इस कोर्स को किया था, तभी मुझे इससे पहले नहीं पता था। जब मैंने आशमीन मैम के साथ किया तब मुझे पता चला, जब मैम ने बताया कि जब भी आप लोग पानी पी रहे हैं और अगर आप गुस्से में हैं तो कृपया पानी ना पिएं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गुस्से में ना रो रहा है या किसी दुख में है, पानी पानी पिलाइए इसको। क्या हो रहा है, आप वो नेगेटिविटी वाला पानी पिला रहे हो उसको, उसके थॉट्स गलत है, अभी उसके अंदर अलग भावनाएं चल रही हैं, वो गुस्से में भरा हुआ है व्हाटएवर, और उनके अंदर भी शरीर में पानी भरा हुआ है। ये पानी गया, उस पानी के साथ मिला, वहाँ पे सेल्स डेवलप होना चालू हो गए। कौन से सेल्स डेवलप हुए? वही सेल जो आप सोच रहे हैं, है ना। जिस तरह की फीलिंग आपके अंदर है वही तरह के थॉट क्रिएट हो रहे हैं। तो अब क्या किया, उस पानी ने और ज़्यादा क्रिएशन दे दिया उन्हीं तरह की फीलिंग्स को। इसलिए पानी तभी पिए जब आप शुक्राने में हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं शुक्रगुजार हूँ। और हर वक्त पानी जब भी पानी पीते हैं तो आप उसका ग्रैटिट्यूड करके पिए, उसे शुक्राना करके पिए, उसे खूब सारा धन्यवाद दें कि अमृत वाला पानी। सोचिए ना, मैं कह रही हूँ ना, अगर आपको एक दिन खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन अगर पानी ना मिले, कुछ घंटे भी अगर हमें पानी नहीं मिलता है, तब हम कितने बेचैन हो जाते हैं। कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन में, बस में, या फिर फ्लाइट में भी करते हैं, और अगर हमारे पानी की बॉटल जो है, जैसा पानी पीना है वो ख़त्म हो गई है, और वो ट्रेन तो आपकी हर किसी पे, आप सब लोगों ने, अभी तो फ्लाइट का ज़माना ज़्यादा हो गया है, पर सब लोगों ने ट्रेन की यात्रा तो ज़रूर की होगी। तो जब हमारा ट्रेन में पानी ख़त्म हो जाता है ना, कैसे हम अगली खिड़कियों में से अंदर देखते हैं अब नया स्टेशन कब आएगा, कितनी देर गाड़ी रुकेगी, यहाँ से हम कितनी देर में पानी ले पाएंगे। तो ये सब पानी के लिए हमारी बेचैनी है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर हमें थोड़ी देर भी पानी ना मिले। तो ये जो पानी हमें मिल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के उपहार से मिल रहा है। कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी फैक्ट्री लगी जहाँ से पानी बन के आ जाता है? बॉटल बन के आ जाती है, पानी नहीं बन के आता। तो ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ से पानी बन रहा है और वो पानी आपके पास आ जाए कि हाँ ये पानी हमने बनाया। कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट अभी तक नहीं हुआ जो ये कह दे कि हाँ मैं पानी बना रहा हूँ, पानी की मशीन डाली है मैंने। कभी सुना है आपने, मैंने पानी की मशीन डाली है? कोई भी नहीं डाल सकता। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये उपहार है, प्रकृति का उपहार, भोजन का उपहार, प्रकृति का उपहार, पानी का उपहार। और सच में पानी क्या है? एक जीवनदायक पानी है। और जो जीवनदायक पानी है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? ब्रश कर रहे हैं, नल चालू है, नहाना है, 2 बाल्टी तो अपने को लगेगी भैया, 2 बाल्टी से कम तो नहाने में मज़ा नहीं आता, शावर तो चाहिए ही चाहिए। और फिर किसी अच्छी जगह चले गए तो वहाँ पर तो बाथ टब भी चाहिए। तो ये सब हमारी पानी की व्यवस्था कैसे है और हम उस पानी का क्या करते हैं, ये अब आप खुद अपने हिसाब से अपने लिए निर्धारित कीजिए। आगे पढ़ेंगे। यदि इस पृथ्वी पर वाकई में कोई जादू है तो ये पानी में निहित। लॉरेन एसडी।
मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी ने भी कहा। जी भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाले कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रहते हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे हम दरअसल उन सभी लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी तो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। जी, देखिए अविश्वसनीय बात क्या है कि केवल हमारे जीवन पे असर नहीं हो रहा है। जब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो उन 5,000 लोगों के ग्रैटिट्यूड पे भी जाएगा जो लोग इस फील्ड में जुड़े हैं, जो आपको चाय का कप पहुंचा रहे हैं, जो आपको गेहूं की एक रोटी दे रहे हैं, जो एक प्लेट राइस आपको दे रहे हैं, जो करेले की सब्जी आपको दे रहे हैं। आप एक बार जो हाथ जोड़ के शुक्राना कर देते हैं ना फ्यू सेकंड्स के लिए, वो फ्यू सेकंड का आपका शुक्राना उन सारे 5,000 लोगों को पहुंचता है। और जब उन 5,000 लोगों को आप जादू पहुंचा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पहुंचा रहे हैं, थैंक यू पहुंचा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली आप उनके कर्मा को एक्सपिएट कर रहे हैं, है ना। आज आप मुझे शुक्राना दे रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी में से कर्मा कट रहे हैं, है ना। मैं आपको शुक्राने रोज़ भेज रही हूँ, रोज़ आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी के कर्मा भी कट रहे हैं। तो इस तरह से हम इंसान ही इंसान के कर्मा को काटने के काम आते हैं। तो जब आप इसको स्पिरिचुअल वे में लेंगे तो ये जो चीज़ है, आपका एक फ्यू सेकंड्स का ग्रैटिट्यूड उन 5,000 लोगों की ज़िंदगी में असर डालता है। और जब उनकी ज़िंदगी में असर डालता है, उनको एनर्जी मिलती है, उनको खुशी मिलती है, तो वो क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे। और जब वो अच्छे से काम करेंगे तो वो आपूर्ति पर भी असर डालेगा। जो एक होता है ना, आपको मैंगो चाहिए, आज के आज ही सारे कार्टन्स को ट्रक भर के मैंगो उसको कारपेट से पकाने के लिए रख दिया गया है, और कल वो ट्रक रवाना हो गया राजस्थान की और महाराष्ट्र से आने के लिए, और परसों सबको मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो सारे आम रात भर में पक जाएं, क्योंकि आपके शुक्राने वहाँ पहुँचे हैं। अगर 30 लोगों के शुक्राने वहाँ पहुँचेंगे तो एक ट्रक आम को तो पका ही सकेंगे। तो आप सोचिए कि जब ये कृतज्ञता हम पूरे संसार में पहुंचाएंगे, रोज़ करेंगे, हम लोग ये डिटरमिन करें कि नहीं, अब से खाने को कोई कंप्लेन नहीं करनी है, पीने से पहले शुक्राना करना है, खाने से पहले शुक्राना करना है, प्रकृति के इस उपहार को सच में एंजॉय में रिलिश करना है, एंजॉय करना है, उसको एंजॉय करना है, तभी तो वो आपकी ज़िंदगी में ग्लोरी को लेके आएगा। आप लोगों को अगर अपनी लाइफ में ग्लोरी चाहिए तो उस ग्लोरी के लिए आप लोगों को ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, हम सबको करनी पड़ेगी। और जब हम आपूर्ति को बढ़ा देंगे तो इंडिया में कितनी भूखमरी है जो हम जानते हैं। क्यों है? उसके हज़ारों कारण हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर आपका वो एक शुक्राना उन लोगों को भूख से दम तोड़ने के लिए रोक सकता है, उन ज़रूरतमंदों को पानी दे सकता है। तो ये आप सोचिए कि जो प्रकृति का नियम है ना, वो कहाँ तक काम करता है। आकर्षण का नियम किस तरह से काम कर रहा है, न्यूटन का नियम कैसे कार्य कर रहा है। आप एक व्यक्ति से कृतज्ञता दे रहे हैं, रिटर्न में कृतज्ञता तो आपको मिल रहेगी। आप प्रकृति के उपहार को शुक्राना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये भोजन मिला है और आपको लाइफ में भोजन मिलता रहे। लेकिन आपका ये ग्रैटिट्यूड जो उन लोगों को पहुंचा, तो उन लोगों की ज़िंदगी में भी ग्रैटिट्यूड पहुंचा। अब उनकी भी परिस्थितियां बदल रही है। अब आप याद कीजिए, उनकी परिस्थितियां बदली आपके ग्रैटिट्यूड की वजह से, तो उस ऊपर वाले ने अकाउंट में आपके 5 पॉइंट बढ़ा दिए, तो वो 5 पॉइंट आप ही को रिजल्ट देंगे वापस। तो ये जो घेरा है ना, कैसे काम कर रही है ना, ये गणित समझ ही नहीं आता। आप यहाँ से कर रहे हैं, आपके खाने को पहुँच रहा है, आपके खाने से उन 5,000 लोगों को पहुँच रहा है। उस 5,000 लोगों की ज़िंदगी में से अगर 10 लोगों की ज़िंदगी में भी अच्छा हो रहा है तो वो आपूर्ति बढ़ रही है। आपूर्ति अगर बढ़ी है तो उन भूखे लोगों को भी खाना मिला, वो भूखे लोगों की दुआएं भी आपको मिलेंगी, पैकिंग वालों की दुआएं भी आपको मिलेंगी, ज़मीन जिसकी उसकी दुआएं भी मिलेंगी। इस तरह से वो एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं, वो दुआएं अल्टीमेटली जाके आपको भी मिलेंगी, क्योंकि शुक्राना आपने शुरू किया था। तो कैसे ये अलग ही तरह का ऑर्केस्ट्रा है, अद्भुत,
सचमुच डिफरेंट। तो जब हम इस पृथ्वी जैसे ग्रह पर रह रहे हैं, क्योंकि जीवन केवल और केवल यहाँ पर संभव है, और जहाँ इस पृथ्वी ने हमें इतने सारे उपहार दिए हैं, वो पानी है, खाना है, पीना है, चाय, गेहूँ, चावल, बिस्किट, यम्मी पिज़्ज़ा, सब कुछ हमें मिल रहा है। तो जब हम इसके ग्रैटिट्यूड को क्यों ना करें, है ना। सो कोई भी हमारा एक भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए अगर ये सोच ले कि प्रकृति ये कह दे कि भैया ये लोग तो मुझ पे चलते इतनी गंदगी फैलाते हैं, बचे हुए सारे खाने को फेंक देते हैं, शादियों में जितना भी खाना बचा है, जो भी वो पातल दोने हैं, वो सारे सड़क पर पड़े हैं, भयंकर तरीके से स्टिंक कर रहे हैं। वो जो बदबू है कि आप वॉक तक नहीं कर पाते हैं उसके आसपास से, अगर कल कहीं पार्टी हुई है और आपका वॉक का रास्ता वही है, तो आज सुबह आप उससे दूर हट के चलेंगे, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाएगा वो जो ढेर पड़ा है ना, वो स्मेल करता है। तो वो प्रकृति के उन उपहारों का अपमान है। जितनी भी चीज़ आप उस शादी में जा रहे हो, खा रहे हो, नहीं पसंद आई छोड़ा, नहीं पसंद आई दूसरी ली। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्योंकि आपने उस शादी में जाने से पहले उस बनाने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो खाना पहुंचा, उन लोगों के लिए जिसने इनविटेशन दिया, उन लोगों के लिए शुक्राने नहीं किए। तो आपको चीज़ पसंद नहीं है, आपने छोड़ दी, आपने दूसरी ले ली। देखिए एक एक चीज़ नोटिस होती है, एक एक चीज़ लिखी जाती है ऊपर वाले के अकाउंट में। तो एक एक चीज़ जहाँ लिखी जाती है, तो आज जिस शादी में गए ना, वहाँ आपने फ्री में खाना खाया है, लेकिन वहाँ का आपने लिखा नहीं है, आपने उसका शुक्राना नहीं पहुँचाया। तो ये न्यूटन का नियम है, आप नहीं मानेंगे तो भी काम करेगा। तो ये तो काम कर रहा है, आपको कैसे करना है ये अब आपको देखना है। और यही एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। पता आप सभी को है, पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वो पानी में निहित है। इससे बड़ी बात और क्या लिखी जा सकती है ना। अगर पानी में जादू निहित है, पर आप उसको पीते ही गुस्से के वक्त है, तो वो क्या करेगा, गुस्से पे जादू दिखाएगा ना। अगर आप पीते ही उसे तब है जब आप रो रहे हैं, जब आपके अंदर दुख भरा है, जब आपके अंदर खूब सारी पीड़ा है, और आप उसे पीड़ा के भाव में पानी को पी रहे हैं। जो जैसा लेगा उसको वैसा मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो अब से जब भी पानी पिएं, उसके खूब सारा ग्रैटिट्यूड करके पिएं, क्योंकि पानी के अंदर जादू निहित है। इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे। पुराने जमाने में नहीं, इससे पहले हमें ये पढ़ना है। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है, या आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। जी, सुनहरा धागा कौन सा है? डे 0 जिन लोगों ने सुना है ना, कृतज्ञता का धागा, गोल्डन थ्रेड, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये गोल्डन थ्रेड आपके हाथ में फिर से आ जाएगा, और फिर ये आपकी ज़िंदगी में पिरोया रह जाएगा। तो जो भी सपने आप देख रहे हैं, जो भी प्रेम आप कर रहे हैं, कैसे पूरा हो जाएगा? भोजन और पानी की कृतज्ञता से। मैं कहूँगी अगर आप बहुत मुश्किल है रिलेशनशिप में करना, बहुत मुश्किल है फाइनेंस में करना, हेल्थ में करना, तो आप सिर्फ भोजन और पानी के लिए करते रहिए। इतना कीजिए कि आपके सपने सिर्फ इसी से पूरे हो जाएंगे। आगे पढ़िए। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने पानी के लिए प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उसकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में दो आपको रुकना है जी। यहाँ पे पूरा साइंस के थ्रू बताया गया है, क्वांटम फिजिक्स का बताया गया है, प्रेक्षक प्रभाव बताया गया है। आप सभी लोगों ने भले ही आपने साइंस ज़्यादा पढ़ी हो ना पढ़ी हो, इस वाले प्रेक्षक प्रभाव को पढ़ा होगा। ये अब आपको आपके इसमें लगाना है। अवलोकन की प्रक्रिया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ही आप उसको देखते हैं ना, उसकी चीज़ में चेंजेस आने लगते हैं। तो यहीं पर आप भोजन को जिस नज़रिए से देख रहे हैं ना, वही अवलोकन की प्रक्रिया आप जैसे ही, तो उसकी संरचना आप बदल रहे हैं, उसकी ऊर्जा को आप बदल रहे हैं। जब भी आप जिस पे आप कृतज्ञता केंद्रित करेंगे, जिस भी चीज़ पे, वो पेय पदार्थ है या भोजन है, वो शुद्ध हो जाएगी। और वो जब
शुद्ध हो जाएगी तो आपकी लाइफ को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी बॉडी में ये डिजीज़ है, मेरी बॉडी में वो डिजीज़ है, कई लोग खाने से खुद को रोकते हैं कि भाई मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं मोटी हो जाऊंगी, ये मिठाई तो मुझे नहीं खानी, मीठा तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना, शक्कर, माय गॉड। तो आप देखिए उनकी लाइफ में शक्कर कैसे नेगेटिव इफेक्ट लाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा डाइट को लेके कॉन्शियस होते हैं, स्टिल वो मोटे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा पतले लोग जो डाइट को लेके कॉन्शियस होते हैं कि भैया मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये ताकत की, तो वो भी उतने ही पतले होते हैं। एक बैलेंस कब होता है? जब आप इन चीज़ों की कद्र करके खाते हैं। आपने क्या किया, आपको नहीं खाना है, आपने तुरंत उस चीज़ की नेगेटिव, शक्कर बहुत नुकसानदायक होती है, तुम इतनी शक्कर खा कैसे जाती हो, कोल्ड कॉफ़ी के अंदर आइसक्रीम, माय गॉड, पॉसिबल ही नहीं कि मैं ले लूँ, तुम क्यों ले रही हो इतनी सारी क्रीम। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, उतना ही खाना चाहिए, लेकिन बिना ज़रूरत का जो ये अनग्रेटफुलनेस है वो दिखाने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ खाइए, वो ना आपको मोटापा देगी ना आपको कमज़ोरी देगी। आप खा के देखिए, वो आपके शरीर को स्वाद और सुंदरता ही देगी, आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। बस ये ज़रूरत है कि हमें उसमें, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? फिज़िक्स से, है ना। साइंस और फिज़िक्स भी इस बात को मान रही है। आगे पढ़ेंगे। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई में स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आपका ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। यहाँ लिखा है आज एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है ना। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से एनर्जी दे रहे हैं, किस तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके सामने खाने की थाली है, आप उस कोर को मुंह में रखने से पहले, ये आपका असाइनमेंट भी है ना, समझ लीजिएगा। कोर को मुंह में रखने से पहले उसको ग्रैटिट्यूड करें, खूब सारे शुक्राने करें। कैसे करना है आगे और बताया जाएगा, कुछ सेकंड्स में करते रहें। मुंह में रखा आपने, उसको निगलने से पहले, चबाने से पहले, वाह क्या स्वाद है, ईश्वर ने आज मुझे खाना दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे खुदा, तेरी कृपा, तेरा जो भी आप बोलना चाहते हैं कि आपकी कृपा से मुझे खाना मिल पाया, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ। दाल राजमा मुझे बेहद पसंद है और ये मेरे शरीर को खूब सारे गुण दे रहा है। और फिर उसको चबाइए, फिर उसका स्वाद देखिए। ये है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। सारा ध्यान आपका मुंह के उस कोर के अंदर लेके जाना है। देखिए, जब आप दिमाग वहाँ लेके जाते हैं ना तो आपका दिल अपने आप वहाँ चला जाता है। तो जब दिमाग जाता है, दिल जाता है, तो वैसी ही भावनाएं पैदा होती हैं। और जब भावनाएं पैदा होती हैं तो वो ऊर्जा किसको देंगी? आप ही के शरीर को देंगी। तो हर चीज़ खाने और पीने से पहले कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फ्यू सेकंड्स के लिए ज़रूर करें। आपका स्वाद नाटकीय रूप से, देखिए, नाटकीय रूप से वो स्वाद आपको अलग से बढ़ा देगा, अलग से आपको एक अलग ही एनर्जी देगा, आपकी फीलिंग अलग देगा। कब? जब आप उसकी कद्र करते हैं। देखिए, इंसानी जीवन है ना, आप देखते हैं ना अपनी लाइफ में, जो आपकी कद्र करेगा तो आप उसके लिए, भले वो कैसा भी इंसान है, आप उसको हमेशा, आप भी उसको भाव दे दोगे जो आपको भाव देगा, है ना, होता है ना ऐसा। तो जो आपको भाव दोगे आप उसी को भाव दोगे। वही सेम चीज़ खाने के साथ भी होगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जितनी इज्जत आप खाने को दोगे, खाना उतनी ही इज्जत आपके अंदर देगा, आपके चारों ओर देगा, क्योंकि फूड इज़ अ एनर्जी, खूब सारी एनर्जी है उसमें। तो ये एक प्रयोग है। आप चाहें तो हम लोगों को ऐसे कई सारे प्रयोग करवाए भी जाते हैं। आप चावल को ले सकते हैं, एक चावल के जार के बॉक्स को देखिएगा, और पुराने अगर किसी ने किया है तो वो भी डाल सकते हैं। आप आज आप खुद करके देखिएगा। 2 कांच की छोटी छोटी बर्नियाँ लीजिएगा, एक चावल उसमें पके हुए और एक दूसरे में भी चावल पके हुए रखेंगे, थोड़े थोड़े से। उन दोनों जार को बंद कर दीजिए, एक पे लव लिख दीजिए, एक पे हेट लिख लीजिए। जो लव वाला है उससे खूब सारी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, उसको रखा रहने दीजिए। और जो हेट वाला है राइस बॉक्स, उसको आप खूब सारा गलत जो भी आप बोल सकते हैं, जैसा आप रूटीन में बोलते आए हैं, उस तरह की बातें कीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर उन चावल के अंदर
अंतर देखिएगा। ये हम जैसे कई लोगों ने किया है, करते रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए ये चैप्टर याद हो जाए कि हर चावल का निवाला खाने से पहले, हर खाने का निवाला खाने से पहले शुक्राना करना कितना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अगर किसी ने किया हो तो एंड में ज़रूर बताएं कि वो जो हेट वाला राइस है वो फंगस से भर जाता है, जो लव वाला राइस है वो उतना ही खिला खिला रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है, और जब ये एनर्जी आप अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हो तो आपके अंदर कितना ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जनरेट हो रहा है ये आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, आप क्लीनिंग कर देते हो, वो डेली क्लीन हो जाता है। किसी की अलग इम्यूनिटी, किसी की अलग इम्यूनिटी है, पर किसी के घुटनों में जाके जमा हो जाता है, किसी के दिल में जाके जमा हो जाता है, किसी की बॉडी के किसी और पार्ट में जमा हो जाता है। तो ये क्रिएट कौन कर रहा है? ये क्रिएट हम कर रहे हैं। सडन किसी को ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता, कभी नहीं आता। सडन ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता, सडन अटैक नहीं आता, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहले से क्रिएट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम उस बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जनरेट होती है, पर वो प्रोसेस बहुत पहले चालू हो जाता है। तो हम लोगों ने प्रोसेस बहुत पहले चालू कर दिए थे, आज उन प्रोसेस को रोक के चेंज करने का टाइम आ गया है। कैसे चेंज करना है? ग्रैटिट्यूड से चेंज करना है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड से। अपने खाने के स्वाद को खुद ही बढ़ा देना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का यह तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उसकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें कि आप ऐसा पाएंगे कि स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता को और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले आप चाहे भोजन करें या फल खाएं या नाश्ता करें या कोई भी चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को ध्यान से देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपको आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। जी, आप मेरी आपको आज तकनीक से भी क्या आजमा सकते करना हैं है? जिससे मुझे और अधिक हाँ जी, कृतज्ञता रवि जी महसूस हम यहीं रुकेंगे। जी। आज आपको क्या करना है, कुछ भी खाने पीने से पहले, आप भोजन करें, नाश्ता करें, पानी पिएं, कभी भी करें, तो खाने पीने से पहले मन ही मन या ज़ोर से, आप ज़ोर से भी बोल सकते हैं, आप मन ही बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जादुई शब्द शुक्रिया ज़रूर कहें, धन्यवाद कहें, वाहिगुरु कहें, जो भी कहना चाहते हैं आप वो शब्द कहें। धन्यवाद के कितने ही शब्द हैं ना, हमने पढ़ लिए थे डे 0 में। आप कोई भी जो आप चुन चुके हैं उसे आप करते रहें, आप बदल दें, कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर करें। एक निवाला मुंह में रखें, उसका स्वाद लें। आपका सिर्फ आनंद नहीं बढ़ेगा बल्कि आपको और ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा। देखिए, आप जब ग्रैटिट्यूड का पानी ग्रैटिट्यूड के शरीर में डाल रहे हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड कितने गुना बढ़ जाता है। फिर आपको क्या होगा? अट्रैक्ट होगी, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में, वो अट्रैक्ट होगा जो आप चाहते हैं। तो अनचाही चीज़ें छूटेंगी, आपको मनचाही चीज़ें मिलने लगेंगी, आपकी ज़िंदगी के सपने पूरे होने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी में चारों ओर खुशनुमा माहौल बनने लगेगा। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक जादुई शब्द धन्यवाद खाने और पीने के पहले करने से। अब यहाँ पर आपको रोंडा बायन अपनी टेक्निक बता रही हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप आज कुछ भी खाने पीने से पहले, आज आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं रवि जी? नहीं, आप आप अनम्यूट हैं। अच्छा, ओके, सॉरी, मुझे लगा आप बोल रहे हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उस पर कोई जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में
जादुई धूल की एक डिब्बी या शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। जी, यहाँ पर एक टेक्निक बताई रौंदाबाई ने खुद कि जैसे आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं ना, तो डाइनिंग टेबल पर एक खाली डिब्बी रख लीजिए, नमकदानी होती है ना हमारी, तो एक खाली नमकदानी वहाँ रख दीजिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आप उसमें से ऐसे, जैसे ये थाली है आपकी, तो इसके ऊपर उस शेकर से, डिब्बी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फ्रूट्स पे डाला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दाल सब्जी है तो दाल पे डाला सचमुच शुक्रिया ये भोजन मुझे मिला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रोटी पे डाला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या फिर आप अपनी उंगलियों से थैंक यू सो मच फॉर दिस फूड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग ब्रेकफास्ट आई हैव, इस तरह से अपनी उंगलियों से। ये क्या आपका गेस्चर हो गया। तो जब आपने अपनी टेक्निक में शब्द और आपके एक्सप्रेशन दोनों को मिला दिए तो यूनिवर्स को जल्दी समझ में आ गया, है ना, आपका शुक्राना जल्दी पहुंचता है। ये उनकी टेक्निक है जो उन्होंने आपको शेयर की है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप अनकंफर्ट फील करते हैं अगर अपनी फैमिली के सामने, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा करने की, आप दिल में शुक्राना कर दीजिए, आप मनी मन कर दीजिए। जब कोई नहीं है तब आप ज़ोर से बोलकर कर दीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, पर ज़रूर कीजिए, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप उस पर जादू की धूल डाल रहे हैं, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, आप भी अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, एक हैबिट हो जाएगी। कोई भी है, कोई खाने की चीज़ें बना रहा है, मैं रेस्टोरेंट में भी ऐसे कर देती हूँ, जादू उनके खाने के सामानों पे पहुँचे तो कोई और भी खाएगा ना, उसे भी हमारा ग्रेटिट्यूड पहुँचना चाहिए। वो जो कोई और उन सामानों को खा रहा है उनको भी अच्छा मिले, उनकी हेल्थ अच्छी हो। हम लोग खा रहे हैं, आप खाना बनाती हैं रोज़ घर में, तो आप अपने खाने की सारी चीज़ें जब बन जाए उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड की धूल डाल दीजिए। जो पॉट है उनके अंदर डाल दीजिए, कुकर के अंदर डाल दीजिए, बाटी बनाइए तो तंदूर के अंदर डाल दीजिए, आटा लगाया आटे के अंदर डाल दीजिए। ये ग्रेटिट्यूड देखिए, अन्नपूर्णा आप हैं आपके घर की। आप चाहें तो जैसा बनाएं, आप चाहें तो नकारात्मकता से भरा बनाएं। इसीलिए कहते हैं कि किचन में एक वो नहीं होता है हरि कीर्तन का, वो भजन का, वो भी लगा देना चाहिए, ताकि जब किचन में हम काम कर रहे हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिविटी ना हो। कोई भी चीज़ हम, क्योंकि फूड स्टोर कर लेता है ना, आप नहीं कर रहे हो, आपने तो तुरंत करके निकाल दिया, चल छोड़ना उस बात को। दो लोग देरानी जेठानी आपस में बात कर रही हैं सास के बारे में, वो सारा खाने के अंदर चला गया। आपने तो बात करके छोड़ दिया, छोड़ना, चल छोड़ यार, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, चल छोड़, पर जो बोल चुके हो वो तो फूड के अंदर चला गया है ना, उसने स्टोर कर लिया है। तो वो कड़वाहट जो आपके खाने के बनने के बाद में आसपास के लोगों को जब खाएंगे तो वैसे पहुंच जाएगी। इसीलिए हम खाने से पहले ठाकुर को भोग लगाते हैं, है ना। कई लोगों के घर में रिवाज होता है ना, मेरे यहाँ ऐसा ही है कि भगवान को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को पहले जिमाया जाता है। तो जो वो उस भाव से ही तो आप कर रहे हैं ना कि ठाकुर आप अपनी उसके अंदर शुद्धता ले आए। हर एक के यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, तो आप वो जो भगवान का भोग है, आप वहाँ जाते हैं, लंगर का स्वाद कितना अलग होता है गुरुद्वारा में। क्यों? क्योंकि उसमें खूब सारा वाहे गुरु करके बनाया जाता है। पूरे दिन वो लोग सेवा के भाव से डूबे होते हैं। हर इंसान वहाँ अपने कर्मा को एक्सपीरियंस करने जाता है, और हर इंसान दिल से उन खाने को बनाता जाता है, वाहे गुरु का नाम लेता जाता है। तो एक एक कण में वाहे गुरु का नाम होता है। इसीलिए लंगर के खाने में हमें सबसे ज़्यादा स्वाद होता है। किसी का प्रसाद हमें मिलता है, भोग मिलता है, उसमें अलग ही स्वाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कृतज्ञता डाली गई है। वो कृतज्ञता हम अपने भोजन में भी बनाने के बाद रोज डाल सकते हैं, और आप यकीन मानिए वो भोजन प्रसाद बन जाएगा आपके घर का भी। आगे पढ़ते हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादू का धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे याद आए आंखें बंद करें और उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक तो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो उस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। यहाँ आपको बता दिया गया है कि अगर आप भूल जाते हैं किसी वक्त, तो आपको वापस वहाँ जाना है, वापस से कर देना है। आज भूल जाते हैं तो कल कर देना है, कल भूल जाते हैं तो परसों कर देना है, क्योंकि अभी आपके जीवन के अंदर चला गया है ना। सब लोग याद रखें कि अब हमें इसे छोड़ना नहीं है, ये हमारी लाइफ के अंदर बस चुका है। अब ये हमें ही डिपेंड करता है कि हमें कितना इसे एक्टिवेट करना है। कोई होगा कि हर वक्त एक्टिवेट करेगा, ईच एंड एवरी टाइम, जब भी वो पानी का ग्लास हाथ में ले रहा है तब एक्टिवेट करेगा। कोई है कि दिन में 4 बार
बार करेगा, फिर अगले दिन वो 4 बार से 2 बार भूल गया, तो आपको नेक्स्ट डे फिर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, फिर से खुद को याद दिलाना है, क्योंकि अब आप डे 8 पे आ चुके हैं। डे 8 पे आ चुके हैं मतलब ग्रैटिट्यूड आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको ग्रैटिट्यूड समझ में आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि शुक्राना अब आपको फैलाना चालू कर देना है। देखिए आप लोगों के अंदर ग्रैटिट्यूड पहुंच गया है ना, तो ग्रैटिट्यूड पहुंचने के, आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लिया करें। ग्रैटिट्यूड पहुंचने के लिए ना, जब ये होता है ना कि आज आप भूल गए, कल करना है, कल भूल गए, परसों करना है, लेकिन अब आप डे 8 पे आ गए हैं। डे 8 का मतलब है हायर स्टेट पे आ गए। हायर स्टेट का मतलब ये हुआ है कि आप बड़े बच्चे बन गए। तो अब आपको ऐसा नहीं होगा कि सुसु पॉटी करना ऐसे ही आ जाएगा, नहीं, आपको याद होगा कि हमें वॉशरूम में जाके टॉयलेट करना है। सिखाया जाता है ना बच्चे को, हर थोड़ी देर में उसको याद दिलाते हैं टॉयलेट कहाँ करोगे, वॉशरूम में। तो बच्चा कैसे ना नैपी को पॉट गीला करना बंद कर देता है अपनी पैंटी को, और वो जाके वॉशरूम में ही करता है। तो आप भी अब उस बच्चे से इस स्टेज पे आ चुके हो कि आपको शुक्राना याद ना दिलाना पड़े, या फिर आप खुद को अपने आप को बार बार याद दिलाओ, क्योंकि अब आप डे 8 पे आ चुके हैं। अगर भूल हो गई है तो खुद से सुधारिए, फिर से अपने आप को ग्रैटिट्यूड की स्टेट में ले जाइए, क्योंकि जितना ग्रैटिट्यूड आप कलेक्ट करेंगे ना, उतने ही आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जब आप खाने और पीने के लिए, क्योंकि खाना पीना ऐसी चीज़ है ना दिन में हम कई बार करते हैं, कंपलसरी करते हैं। आप रिलेटिव के लिए करें या ना करें, उसके लिए हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव चीज़ मिले ना मिले, लेकिन आपको फूड के लिए ज़रूर मिलेगी। सो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी, आई एम सेइंग यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर फूड एंड द लिक्विड विच यू आर टेकिंग। लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम। एक मिनट, आप म्यूट हैं रवि जी, एक मिनट रुकिए, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखें। यहाँ पे धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जीवन की गहनतम अभिव्यक्तियों में से ग्रेटेस्ट जो एक्सप्रेशन है ना, उनमें से एक है। तो आप सोचिए आप कितनी बड़ी चीज़ को अब तक मिस कर रहे थे, अब ये आपकी लाइफ में आपको लेके ही आ रही है। यस, डजेंट मैटर अगर आप नॉनवेज ईट कर रहे हैं तो उनको भी कर सकते हैं ना, वो उनका फूड बनाया गया है। आप उस, मैं नहीं मानती कि उस चीज़ों में आप लोगों को नहीं करना है, ये आप लोगों का मैटर है ना, आप उसमें भी कर सकते हैं। जब आप उसको करेंगे तभी तो आप ग्रैटिट्यूड में आएंगे ना। क्योंकि देखिए ये एक अलग सा एक सवाल है, क्योंकि ये हमारे अलग अलग रीति रिवाजों पर निर्भर करता है, और हम यहाँ रीति और रिवाजों को डिस्कस नहीं करने आए हैं, हम अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने आए हैं। तो जो हम करते हैं हमें उसको देखना है। हम नहीं खाते, आप नहीं खाती हैं गीता जी, तो आपको नहीं सोचना है इसके बारे में। जिनने करना है वो सोचे कि उन्हें किस गहराई में जाना है, उन्हें उस पर्सन के लिए करना है, उस बुचर के लिए करना है, उस एनिमल के लिए करना है, या उन्हें छोड़ना है। दैट इज़ देयर लुकआउट। ये हमारा लुकआउट है ही नहीं कि हम उसमें क्या डाल सकते हैं। हम तो उनको भी ग्रैटिट्यूड पहुंचा सकते हैं कि थैंक गॉड वो एटलीस्ट अपनी भूख तो मिटा रहे हैं। और ये देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल एक दूसरे के करने से ख़त्म होता है। यहाँ से अगर वो खा रहे हैं तो वहाँ से वो चीज़ कम हो रही है, फिर वहाँ से उधर से, तो ये तो सर्कल बनाया गया है। हम लोगों को किसी को हेट करने का कोई हक नहीं है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हमारे यहाँ एग भी नहीं चलता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई और खाता है तो ये उसका लुकआउट है, मैं उसके झमेलों को अपने ऊपर क्यों आने दूंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी। तो ये लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशंस में से एक है, और आप करके देखिएगा, यू विल फील द हायर स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आपकी लाइफ में से डेफिनेटली डेफिनेटली जादू हो के रहेगा। असाइनमेंट पढ़ लेते हैं जी। ओके, जादुई तत्व। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थाम में, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच रवि जी, थैंक यू एवरीवन। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर डे 8। और देखिए असाइनमेंट बहुत आसान है, कुछ लिखना भी नहीं है। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज़ कर दीजिए ताकि मुझे चेहरे भी नज़र आ जाएं।
बहुत ही आसान सी चीज़ करनी है। और देखिए, जो एक कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था ना, वो लिख नहीं पा रही हैं, आज वो शायद है नहीं, दिव्या जी। जो चीज़ें आप नहीं लिख पा रहे हैं, बगैर लिखे भी बुक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आप कर सक रहे हैं। तो करना है, करना आपने है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जादू को लाना है तो ये आपको करना है, हर वक्त करना है। और आप तो गृहिणी है ना, पूरे घर में फैला सकती हैं जादू को। आप इस घर इंजन है, सन ऑफ द फैमिली क्या कहा जाता है, वुमेन को कहा जाता है सन ऑफ द फैमिली। तो आप SUN है, SON नहीं, SUN, आपकी घर के सूरज आप हैं। तो आप अपना जब खाना बना रहे हैं आप उसमें ग्रैटिट्यूड डालिए, पानी का मटका भर रहे हैं आप उसमें ग्रैटिट्यूड डाल दीजिए। जितना ग्रैटिट्यूड आप डाल सकते हैं उतना ग्रैटिट्यूड डालिए, आपको रिटर्न होके मिलेगा, क्योंकि सपने आपके हैं, आपको पूरे करने हैं। तो बड़े ही इजी असाइनमेंट है, पर अगर आप लोग करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जादू आएगा। और जादू आएगा तो आप मुझे शेयर करेंगे, और जितनी शेयरिंग आप करेंगे उतनी शेयरिंग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। जी थैंक यू। पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, फिर हम सोनिया जी आपकी बात सुनेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए भोजन और पानी की महत्ता को समझ पाए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार के वालों के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे मित्रों के जीवन में भोजन और पेय पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अब तक मुझे और मेरे परिवार वालों को, इस वर्कशॉप में जो लोग हैं उन सभी को भोजन दिया। हम सभी का धन्यवाद उन सब को पहुँचे जो भी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रकृति के इस उपहार के लिए, जीवन के इस उपहार के लिए, मेरी शरीर की इस आवश्यकता के लिए दिल से समूचे ब्रह्मांड को ढेर सारा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you so much all of you to listen me. Gratitude to you. Thank you. जी सोनिया जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मैं ना दो दो शेयरिंग है मेरे पास, 2 या 3, मतलब शेयरिंग तो बहुत सारी है, बट बेसिकली अभी 2 ही करूँगी। जी एक तो जैसे अभी आपका सेशन 6 बजे होता था, ठीक है, और मेरा जो योगा क्लास है वो 6:30 से होता था। तो मुझे डेली आधे, मतलब 6:30 बजे यहाँ से निकल के वहाँ जाना पड़ता था, और मैं बाद में रिकॉर्डिंग करती। तो मुझे मज़ा नहीं आता था, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए, मतलब कभी आप बिजी हैं तो ठीक है, बट जो लाइव का मज़ा है वो लाइव का है। तो ना जी। मैं रोज सोचती थी यार पता नहीं कैसे कर होगा, कैसे एडजस्ट होगा, और कल वो हो गया। रात में 6:30 से 6:30, मतलब वो लास्ट का हो सकता है 2-4 मिनट की शेयरिंग छूट जाए, बट मैं सेशन कंप्लीट करके ही अब कल से योगा करूंगी। क्या बात है। तो देखिए, आपकी यूनिवर्स सुनने लगा है, जो आप चाहते हैं वो होने लगा है। एग्जैक्टली मैं वही सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे जो आज का चैप्टर है, मतलब यूनिवर्स सुनता नहीं है, वो आप भी, आपका ये हो गया है कि मतलब मुझे 1 साल हो गया है मैजिक में। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि अब आपको सोच, 3 शेयरिंग है, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कि आपको अब सोच के बोल, जो सोचना है ना वो भी सोच के सोचना है। उसका एग्जाम्पल मैं दूं, अप्रैल में मेरी बहुत ट्रेवलिंग थी। तो मैं, क्योंकि गार्डनर हूँ, तो सब मेरे से पूछ रहे थे कि तुम इतने 1 महीना की ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग है तुम्हारी, आओगी जाओगी, तुम्हारे प्लांट्स का क्या होगा। तो मैंने सबको एक ही बात बोली कि देखो मेरे प्लांट्स ना पानी की कमी से नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे ना तो पानी के एक्सेस से जाएंगे, कि ये लोग पानी ज्यादा दे देंगे। और एग्जैक्टली मेरे 21 प्लांट्स गए हैं, और सारे पानी के ज्यादा हो जाए देने से ही गए। तो कहने का मतलब है कि जो हमें, हमको सोचना भी है ना, बहुत सोच के, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो सच हो रहा है। और थर्ड मैं करूंगी शेयरिंग, ये खाने वाली जो आज की जो है, मतलब मेरी ऐसे आदत में बस चुका है, रच बस चुका है, मुझे नहीं पता कि मैं कोई भी चीज पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, तो पीने से पहले थैंक यू फॉर वंडरफुल ड्रिंक, कि मेरे जाके एक एक सेल को हील कर रही है, मेरे एक एक इंटरनल पार्ट को हील कर रही है, मुझे हेल्दी रख रही। मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बोलती हूँ, बट वो मैं बोलती ही रहती हूँ। ऐसे ही जब मैं खाना बनाने के बाद सर्व करती हूँ, तो वो ये प्रसाद है, जिसके पास जा रहा है, जो खाने जा रहा है, वो बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग, मतलब नॉन स्टॉप। वो मुझे भी नहीं पता मैं कितना बोलती हूँ, बट मेरा नॉन स्टॉप थैंक यू तो जैसे मेरे अंदर ही बस गया। अभी नए बंदों को नहीं पता, एक फुट स्टेप करके चैप्टर आता है, बट वो मुझे अब करना नहीं पड़ता। मैं सुबह उठती हूँ और मेरा थैंक यू शुरू होता है, और रात तक थैंक यू वो अपने आप ही होता है। तो वो कब आपके अंदर समा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
सुपर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग है सोनिया जी, और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है कि वो कब हमारे साथ होने लगता है हमें पता नहीं चलता, और आप बस करते रहिए, यही एक सबसे ज़रूरी बस चीज़ है, और आपको आपको एक ही खूब। चीज कहनी है कि सोचो भी सोच के। अब हमें जी। सोचना भी सोच के है, क्योंकि मेरे जी। पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने सोचा है, नहीं मतलब हम सब नेगेटिव सोचते ही हाँ थे, जी। अभी भी कभी कभी माइंड चलता है, तो वो जो मैंने सोचा है वो एग्जैक्ट पूरा हो जाता है, तो इसलिए अब सोचना भी सोच के है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की जी, दुनिया में। क्योंकि हम खुद क्रिएटर हैं, है ना? आप जी में से कोई भी है या हमारे घर का कोई और जो ग्रैटिट्यूड बुक नहीं कर रहा है, बट हम लोग क्रिएटर तो हैं ही, यूनिवर्स ने हमें ये बनाया है। सो हमें हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमें पहले से लोगों ने बताया भी था, पर तब हमें समझ में नहीं आया। थैंक गॉड टू रोंडा बान कि उन्होंने इतने ईजी फॉर्म में हमें दिया, हम अब समझ सकें। सो थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया, और आपको इसी तरह से खूब सारे शेयरिंग मिलते रहें। शिक्षा जी, आप कहाँ हैं इस वक्त? शिक्षा, ओके। शिक्षा गोयल जी। मैम एक्चुअली ये मेरी बेटी का नाम है, मेरा नाम प्रीति है। ओके। तो मैं एक्चुअली अभी यूएस में हूँ, मेरी रात है अभी। हाँ, तभी तो मुझे लग रहा था कि इतना सुहावना मौसम इस इंडिया में किस जगह हो रहा है। 7:30 बजे इतनी खूबसूरती दिख रही है, देखिए प्रकृति कितनी सुंदर नजर आ रही है कि हमने आपको देखते नहीं, हुए उस बहुत प्रकृति सुंदर को है। देख लिया। वाह, हाँ वेरी नहीं, नाइस। बहुत ग्रीनरी है और बहुत ही, आज तो बहुत ही सुंदर दिन है यहाँ पे। तो मैं मेरी तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। एक चीज़ है कि मैंने बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें थोड़ा ग्रैटिट्यूड की तरफ डाला हुआ था, लेकिन बहुत स्ट्रक्चर मिलता है इस प्रोग्राम से और रिमाइंडर्स मिलते हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि कभी कभी आप लाइफ की सिचुएशंस में इतना फंस जाते हो कि दिमाग से निकल जाता है। तो आप क्या मेरे लिए करते तो हैं दिस इज इसके लाइक, लिए? आप क्या आई एम अ ग्रेटिट्यूड में आप किस फिजिशियन। तरह से करते हैं? मैं आई एम अ फिजिशियन। तो पहले तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठने लगी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा फिर से कम हो गया। तो मैं कभी सुबह उठ के लिखती हूँ अपने ग्रैटिट्यूड, कभी दोपहर को, कभी सोने से पहले, जब भी मेरे को टाइम मिलता है। बट मैं मन में ज़रूर ग्रैटिट्यूड करती हूँ। जैसे अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ घर से, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो अगर मेरे को सुबह टाइम नहीं मिला तो मैं ड्राइव करते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए, सोचती हुई जाती हूँ। और तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है, जहाँ भी मेरे को 2 मिनट भी सोचने को मिलते हैं, मैं उसमें ग्रैटिट्यूड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो जैसे 1-2 असाइनमेंट्स मेरी बीच में छूट गई हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी असाइनमेंट्स, जब भी टाइम मिलता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको करूँ। वेरी वाओ। कितनी बार मैं हॉस्पिटल में टाइम मिलता है, मैं कल जी। कॉल पे थी, तो मुझे 1 घंटे का टाइम था बीच में, जब मुझे जाना था किसी प्रोसीजर के लिए, तो मैंने उस 1 घंटे में अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल निकाल के अपने ऑफिस में पूरा 1 घंटा ग्रैटिट्यूड लिखा उसमें। तो सुपर, मैं ऐसे वेरी नाइस, ग्रैटिट्यूड वेरी करती नाइस हूँ। प्रियंका जी, बहुत ही अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपके हाथों में भी वो जादू दिया है कि आप लोगों की ज़िंदगी को बचाने में मदद कर सकें, उनके उनके भविष्य को सुधारने में मदद कर सकें, उनके दर्द को निकालने में मदद कर सकती हैं। और अगर आप उसमें ग्रैटिट्यूड को डाल देती हैं तो ये सचमुच कमाल की चीज़ हो जाएगी उन लोगों के लिए। सो आप तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए क्रिएटर खुद भी हैं, और आप उनकी ज़िंदगी को रोशन करने वाले भी हैं। तो आप ज़रूर इस असाइनमेंट को करते रहिएगा, और मुझे लगता है खूब सारा जादू आप दूसरों की ज़िंदगी में पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। नहीं मैम, थैंक यू टू यू। आप लोग जो सेशंस करते हैं, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है इससे। थैंक यू जी। कोई और कुछ बताना चाहता है या हम सेशन को एंड करें? और कल हमें 5:30 मिलना है। 5:30 का मतलब ये है कि जो 26 से 30 लोग मुझे मिलते हैं वो 5:30 यानी कि 5:15 लॉग इन कर लें, क्योंकि आप सब लोग अगर लेट आते हैं तो हमारी ग्रैटिट्यूड प्रेयर लेट होती है और फिर हमारा सेशन लेट शुरू होता है। और अब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और फिर आप लोगों को रश भी रहेगा क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो 6:30 तो आप लोगों को लीव करना हो जाएगा, तो मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन पाऊंगी। जी ममता जी, ज़रूर शेयर करें। सो आप लोग 5:15 प्लीज़ लॉग इन ज़रूर कर लें कल सुबह से। जी माय ममता नेम जी। इज ममता इन दिल्ली। मैम मैं ना अपने काम जो सैलून चलाती हूँ, तो डेली मतलब पैसे निकालती हूँ, बट लेकिन मैं जब मर्जी मेरा दिल हुआ तब निकालती हूँ, मतलब शाम को या जब भी। लेकिन जब से मैं क्लास लेने लगी हूँ तो लिखना तो मेरे को नहीं टाइम जैसे मिला, लिख लिया, नहीं लिखा, मगर मैं ग्रेटिट्यूड जरूर करती हूँ और मैं कृतज्ञ जरूर होती हूँ। तो मैं ना डेली सुबह सबसे पहली जो मेरी बॉडी होती है, जो पहले पैसा था मैं उसमें से निकाल के
थैंक यू बोलती हूँ, मतलब और तो मतलब मुझे काम दिया है मेरा घर। मैम डेली मेरा काम अच्छा होता है, जबकि मेरा इस टाइम इतना काम नहीं होता। वाह, वेरी नाइस ममता जी, सुपर्ब। आपने अपनी डेली लाइफ में इसको लेके आई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप देखिए लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि देखती हूँ मैम, लिखने से कभी सच कभी होता है। जी जी, कभी कभी मैम नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं जब तक डेली में मतलब बोलती हूँ जो भी मेरी लाइफ में होता है। बहुत ही अच्छी बात है। और आपको इसी तरह से खूब सारा आपका बिजनेस चलता रहे, आपको और खूब अच्छे अच्छे थैंक यू। क्लाइंट्स मिले, और आप उन्हें खूबसूरती, क्योंकि आप देखिए आप बाहर से उनको खूबसूरत बना रही हैं, लेकिन आप जब ग्रैटिट्यूड डालेंगी ना तो उनके अंदर भी ग्रैटिट्यूड, यानी कि उनके अंदर भी खूबसूरती आएंगी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक थैंक यू यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। मैं इंदु सोमानी बोल रही हूँ विशाखापट्टनम से। जी इंदु जी। अभी मैं बाहर हूँ इसलिए मैं पूरा कर नहीं पा रही, लेकिन सुन रही हूँ, मैं पूरा अच्छे से हूँ एकदम से। जी लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को ब्रह्मांड ने इतनी चीज दिखा रहा है, आप सोच नहीं सकते हो। वो ज्ञान मेरे को इतना दे रहा है, लेकिन मैंने उसका धन्यवाद कभी नहीं किया, केवल एंजॉय किया मैंने उसके अंदर। लेकिन आपके सेशन करने के बाद मेरे को अब मैं उसको धन्यवाद दे रही हूँ। प्रकृति मेरे को अपनी तरफ बुलाती है, ब्रह्मांड अपना रहस्य खोलता है मेरे सामने, लेकिन मैंने धन्यवाद नहीं दिया। मेरे अंदर सब कुछ परमात्मा ने दिखाया, लेकिन मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे अंदर राग द्वेष अहंकार वो खत्म नहीं हो रहा था। तो अब परमात्मा मेरे को आपकी लाइन पे लेके आया है, तो मेरे को अब ये चीज दूर करनी है। तो ये इस लाइन के अंदर आके मैं हर चीज का धन्यवाद कर रही हूँ, उसका भी कर रही हूँ कि देखो ब्रह्मांड मेरे को तेरा धन्यवाद, तू क्या क्या दिखा रहा है। मेरे को तत्वों को ज्ञान पूरा दिखाया, लेकिन मैंने उसका भी धन्यवाद नहीं किया। मैं सोची क्यों दिखा रहा है मेरे को ये सब कलर, क्यों दिखा रहा है, इनसे क्या होगा, इससे बीमारियां सब कैसे क्लीन होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये सब। ये आपके इससे समझ में आ रहा है। अब मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। मैं पेड़ों को देखती हूँ ऐसे, मतलब रोज प्रकृति को देखती हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है अमृत बरस रहा है वहां पे, मेरे आंखों से दिख रहा है कि अमृत बरस रहा है ऊपर से ब्रह्मांड से एकदम। क्या बात है इंदु जी, बहुत ही धन्यवाद अच्छी धन्यवाद। बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। कुछ ये मेरे में ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान आपके पास से आ रहा है, तो मैं अब धन्यवाद करती हूँ हर चीज का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इंदु जी, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे आप हैं और उस वक्त आपने एक ज़िंदगी को पूरा एक अनुभव किया है, और अनुभव के बाद आज आप ये बात कह पा रहे हैं, इसके लिए सच में आप रियलाइज़ कर रहे हैं और इस चीज़ को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी को भी यही करना है, जो आप कर रहे हैं वही असल में हमारा शुक्राना है, कि हम सब अपनी ज़िंदगी में जो भी जी रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू सो मच। और अब आप ये कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सेशन में देखा है, और अभी आप उसे फॉलो कर रही हैं, प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको ये चीज़ें मिलने लगी हैं, जादू होने लगा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया आपका, बहुत ये बहुत चीज धन्यवाद। धन्यवाद मैंने पहले भी सुना था, लेकिन मेरे अंदर नहीं उतरा ये। जी मैंने बोली नहीं अच्छा है, धन्यवाद तो मैं हमेशा ही करती हूँ, इसमें क्या नई बात है। जी जी, लेकिन जब बिल्कुल सही। टाइम आता है ना तभी उतरता है, ऐसे नहीं उतरता है वो। सही बात है। अब हम सब लोगों की ज़िंदगी में वो टाइम आ चुका है, सो हमने करना ही है और आगे इसे फैलाना ही है, यही हमारा डिटर्मिनेशन है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल थैंक यू टाइम। सारिका जी, थैंक यू सो मच वंडरफुल वंदना जी, सेशन, थैंक वंडरफुल सेशन। थैंक यू। और ये प्रीति जो है ना, प्रीति गोयल, ये मेरी जी, सिस्टर इन लॉ है, ओके, अच्छा। जो अभी अभी यूएस से शेयरिंग हाँ कर जी रही हाँ थी। जी हाँ जी। इन्होंने काफी बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ अरे वाह, सेशन बड़ी में, अच्छी अटेंड कर बात है। रही है हाँ कंटिन्यूअसली। वंदना जी, आप भी कई लोगों की सीरियसली। ज़िंदगी में जादू ला रहे हैं, और बस अब आप ऐसे ही करते रहिए। बहुत ही अच्छा थैंक यू लगता है आपकी प्रीति, साइड बहुत से सुन अच्छा के। लगा आपकी हाँ शेयरिंग सुन के, थैंक ओके। यू भाभी। सच में थैंक दिल यू खुश टू हो यू गया। भैया एंड विधि। मैं तो सीरियसली लाइक, मेरे को तो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद विधि। मेरे को तो लाइक थिंक शी इज बिकम माय लाइक नेक्स्ट जैसे होता है ना रोल पता मॉडल। है सब लोग बहुत खुश हैं आपको देख के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। थैंक यू। ओके जी, हैव अ वंडरफुल डे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू यू, मैम। वी ऑल आर थैंक यू। विनर। थैंक यू, थैंक यू।